अगर मैं तुमसे कहूँ कि एक दिन अचानक किसी सुनसान जगह पर एक शहर खुद से बन गया, बिल्डिंग्स खुद खड़ी हो गईं, रोड खुद ही बन गया और रात होते ही लाइट्स खुद जल गईं, क्या तुम इस बात पर यकीन कर लोगे? नहीं, क्योंकि तुम जानते हो जहाँ निजाम होता है वहाँ नज्म देने वाला होता है। जैसे तुम्हारे पास मोबाइल है या लैपटॉप या फिर कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके जरिए तुम ये वीडियो देख रहे हो, क्या तुम ये कहोगे कि ये मोबाइल खुद बना है? नहीं ना, जाहिर सी बात है। तुम कहोगे कि इसको किसी ने डिजाइन किया है, किसी ने असेंबल किया है। क्यों? क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें सिस्टम है, ऑर्डर है, पर्पस है। लेकिन अब एक और सवाल, अगर एक छोटा सा मोबाइल खुद नहीं बन सकता तो ये पूरी कायनात, ये आसमान, यह सितारे, ये गैलेक्सीज, ये परफेक्ट सिस्टम, ये सब खुद कैसे बन गया? क्या ये पॉसिबल है? नामुमकिन। लेकिन फिर भी जब बात पूरी कायनात की आती है तो कुछ लोग कहते हैं ये सब खुद बन गया। फिर साइंस कहता है बिग बैंग हुआ और सब कुछ बन गया। लेकिन सवाल ये है कि बिग बैंग का मतलब एक बड़ा धमाका, और जब धमाका होता है तो हर तरफ तबाही होती है ना, कि एक परफेक्ट निजाम बनता है। सोचो, ये आसमान जो कभी गिरता नहीं, यह जमीन जो बिल्कुल ठीक जगह पर है, यह सितारे जो अपने रास्तों पर चल रहे हैं, ये सब बिना किसी प्लान के कैसे हो सकता है? सोचो, जमीन और सूरज का डिस्टेंस परफेक्ट है, अगर थोड़ा सा भी चेंज हो जाए तो या तो सब जल जाए या सब जम जाए। ये कोइंसिडेंस है या प्लानिंग? हर चीज जो तुम देखते हो उसका एक बनाने वाला होता है। एक घड़ी है तो वॉचमेकर, एक सॉफ्टवेयर है तो डेवलपर। तो फिर ये यूनिवर्स, इसका कोई क्रिएटर क्यों नहीं? कुछ लोग कहते हैं नेचर ने सब कुछ बनाया है, लेकिन एक सिंपल सवाल, नेचर खुद क्या है? क्या नेचर सोच सकती है? क्या नेचर डिसाइड करती है कि इंसान कैसे बनेगा? या फिर नेचर भी एक सिस्टम है और सिस्टम हमेशा किसी सिस्टम डिजाइनर की तरफ इशारा करता है। साइंस हमें बताती है अगर ग्रेविटी थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो सब कुछ कोलैप्स हो जाता, अगर थोड़ी सी कम होती तो कुछ भी एग्जिस्ट ना करता। अर्थ का टिल्ट, सन का डिस्टेंस, ऑक्सीजन का लेवल, सब कुछ एक एग्जैक्ट बैलेंस पर है। अब सोचो, इतनी सारी चीजें परफेक्ट अलाइनमेंट में रैंडमली कैसे हो सकती हैं? ये ऐसे ही है जैसे तुम हवा में लाखों अल्फाबेट्स फेंको और वो नीचे गिरकर एक परफेक्ट नॉवल बन जाए। और फिर इंसान का जिस्म, तुम्हारी आंख मिलियन कलर्स आइडेंटिफाई कर सकती है, तुम्हारा ब्रेन एक सेकंड में हजारों कैलकुलेशंस करता है, तुम्हारा दिल तुम्हारी मर्जी के बगैर चल रहा है, तुम सो रहे होते हो फिर भी तुम्हारा सिस्टम चल रहा होता है, तुम कंट्रोल नहीं कर रहे तो फिर कौन कर रहा है? और अगर तुम और जूम आउट करो तो ये यूनिवर्स इतना बड़ा है कि इंसान उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकता। बिलियंस गैलेक्सीज, हर एक अपने सिस्टम के साथ। जितना ज्यादा तुम सोचते हो उतना ही एक सच सामने आता है, ये सब कुछ खुद नहीं हो सकता। कोई है जो नजर नहीं आता लेकिन हर जगह मौजूद है, जो इस निजाम को चला रहा है, और वो सिर्फ क्रिएटर नहीं बल्कि रब है, जो सिर्फ बनाता नहीं बल्कि संभालता भी है। तुम जब पैदा हुए थे तुम बिल्कुल कमजोर थे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ दिया गया, ये जिस्म, ये अक्ल, ये एहसास और ये वक्त भी जो रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है। हमें लगता है कि ये सब हमारा है, लेकिन असल में हम सिर्फ इसके इस्तेमाल करने वाले हैं, मालिक नहीं। सोचो, अगर देने वाला एक लम्हे के लिए अपना हाथ रोक ले तो क्या हमारे पास अपनी मर्जी से एक सांस लेने की भी ताकत है? नहीं ना। तो फिर ये गुरूर कैसा, यह बेपरवाही कैसी? सब कुछ दिया गया है ताकि तुम पहचान सको कि देने वाला कौन है। सब कुछ दिया गया है ताकि तुम शुक्र अदा कर सको उसका, जिसने तुम्हें बिना मांगे इतना कुछ दे दिया। इस वक्त को, इस समझ को और इस जिंदगी को जाया मत होने देना, क्योंकि हिसाब सिर्फ उसका नहीं होता जो हमने खोया, बल्कि उसका भी होता है जो हमें दिया गया था। इकबाल ने इसी हकीकत को कुछ यूं महसूस किया था, ये कायनात अभी ना तमाम है शायद, कि आ रही है दमादम सदा ए कुन फया कुन। यानी ये सिस्टम रुका नहीं है, ये अभी भी चल रहा है, अभी भी बन रहा है। हर लम्हा, हर सेकंड कुछ ना कुछ क्रिएट हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि क्रिएटर सिर्फ एक दफा बनाकर साइड पर नहीं हो गया, बल्कि वो हर लम्हा इस सिस्टम को चला रहा है। तुम इस वक्त जो सांस ले रहे हो ये भी उसकी परमिशन से है। तुम्हारी हार्ट बीट, तुम्हारी सोच, सब कुछ रियल टाइम कंट्रोल में है, और ये सब कुछ होने के बावजूद वो तुमसे कुछ नहीं मांगता। ना उसे तुम्हारी जरूरत है, ना तुम्हारी इबादत उसके लिए कोई बेनिफिट है, फिर भी वो देता रहता है, रोज देता है, बिना रुके देता है। और हम उसे भूल जाते हैं। जब सब कुछ ठीक होता है तो हम बिजी हो जाते हैं दुनिया में, लेकिन जब मुश्किल आती है तो सबसे पहले उसी को पुकारते हैं। सोचो, जो कि पॉसिबल ही नहीं, लेकिन फिर भी फर्ज कर लो अगर कोई इंसान तुम्हें इतना दे और तुम उसे इग्नोर करो, तो क्या ये इंसाफ होगा? तो फिर जो तुम्हें जिंदगी दे रहा है, हर चीज दे रहा है, उसका हक कितना बनता है? अगर तुम सच में समझ जाओ कि ये सब कुछ रैंडम नहीं है तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अगर यह वीडियो तुम्हें सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर कर गई है तो इसे यहीं छोड़ देना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ऐसी बातें सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, फैलाने के लिए होती हैं। इस वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग भी सिर्फ देखकर न गुजरें बल्कि रुक कर सोचें। शायद किसी और की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तुम्हारी एक शेयर से हो। यह चैनल सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए नहीं बल्कि सोच बदलने के लिए बनाया गया है। अगर तुम चाहते हो कि ऐसी और वीडियोस बनती रहें जो सिर्फ टाइम पास ना हो,
बल्कि जिंदगी बदल दें। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि तुम भी इस मिशन का हिस्सा बन सको, क्योंकि कभी कभी एक छोटा सा क्लिक किसी बड़ी तब्दीली का सबब बन जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।